तो हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके इस चैनल पे। जैसे कि आपको पता है, हम बहुत ही बेहतरीन वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं जिससे आपको एक बेस्ट पॉसिबल गाइडेंस मिले और आप अपने इंजीनियरिंग में या किसी भी फेज ऑफ लाइफ में बेस्ट परफॉर्म करें। तो आज का जो मैंने टॉपिक लाया है वो इतना ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आज होता है, यानी हम जो भी सेशन कंडक्ट करते हैं, हम जब भी कमेंट्स देखते हैं, सबका एक ही क्वेश्चन होता है कि सर, इज इंजीनियरिंग रियली दैट ईजी? क्या इंजीनियरिंग सही में बहुत ईजी है? ओके, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब भी हम किसी को बोलते हैं कि हम इंजीनियर है तो बोलते हैं अरे तुम तो टाइम पास ही करते होगे दिन में। ओके, यानी अगर आप बताते कि मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ तो बोलते होंगे हाँ आप तो कॉलेज जाके टाइम पास ही करते होंगे, राइट? तो ऐसा ही सबका एक जनरल ऑब्जर्वेशन होता है, एक जनरल ओपिनियन होता है कि इंजीनियर्स लोग के कॉलेज में इतना ज़्यादा कुछ काम वाम होता नहीं है, वो बढ़िया 4 साल आराम करते हैं, मस्ती करते हैं और उनको इंजीनियरिंग डिग्री मिल जाती है। बट आज मैं आपसे शेयर करने आ रहा हूँ एक मेरा एक्सपीरियंस, एक एक्चुअल इंजीनियरिंग स्टूडेंट का एक्सपीरियंस फ्रॉम वेरी ग्राउंड लेवल टू द टॉप। ओके, तो अगर मैं क्वेश्चन पे आता हूँ कि इज इंजीनियरिंग रियली दैट ईजी, तो बहुत सोचने के बाद मेरा आंसर है येस एंड नो। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर ये कैसा आंसर है, येस भी और नो भी? तो इसके लिए मैं आपको एक आइडिया देना चाहूंगा कि मेरा आंसर येस एंड नो क्यों है। देखिए, जब भी आप किसी चीज की बात करते हैं इजी है या टफ है, तो एक ही चीज दिमाग में रखिए, आप क्या चीज से कंपेयर कर रहे हैं, आप क्या चीज के रिलेटिव में देख रहे हैं। ठीक है, जैसे आपने 11th-12th में पढ़ा होगा रिलेटिव मोशन एंड ऑल, राइट? तो जब भी हम किसी को इजी या हार्ड बोलते हैं ना, हमें एक रिलेटिव मेजर करना होता है। रिलेटिव मेजर यानी एज कंपेयर टू व्हाट, एज कंपेयर टू व्हाट। ओके, तो पहले बात करते हैं इजी की कि क्या इंजीनियरिंग इजी है? हाँ, इंजीनियरिंग इजी है अगर आप कंपेयर करें उसे अपने 11th और 12th से, अगर आप उसे कंपेयर करें किसी यूपीएससी एग्जाम से, डॉक्टर वाली आपकी नीट एग्जाम से, तो उसके कंपैरेटिवली आपकी इंजीनियरिंग के जो 4 साल है वो काफ़ी ईजी है। ओके, ये मैं एक जनरल वे में बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि बहुत ईजी है, बट उसके कंपैरिजन में ईजी है। क्यों ईजी है? क्योंकि इंजीनियरिंग में आने के बाद आपके पास एक 4 साल का पीरियड होता है, किसी किसी का 5 साल का भी होता है, ड्यूअल डिग्री वालों का। तो 4 से 5 साल का आपके पास टाइम होता है जिसमें आप अपनी पर्सनालिटी पे भी वर्क करते हैं, जिसमें आप बहुत सारे कॉलेज के फेस्टिवल्स भी अटेंड करते हैं, जिसमें आप बहुत सारी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट भी करते हैं, बहुत सारे क्लब्स ज्वाइन करते हैं। ओके, आपकी सेमेस्टर एग्जाम्स भी होती है, लेकिन बाकी टाइम आप एक अच्छे से लीजर एक्टिविटीज करने का टाइम निकाल सकते हैं। ओके, आपका एक बहुत अच्छा फ्रेंड सर्कल भी बनता है, आपका बहुत स्टडी ग्रुप भी बनता है, तो काफी बैलेंस्ड वे में चलता है। लेकिन अगर मैं इसे कंपेयर करूँ आपकी 11th और 12th की लाइफ से, तो किसी भी कंपैरिजन में ये टफ नहीं है उससे। ओके, 11th और 12th काफी ज्यादा टफ है आपके इंजीनियरिंग से, जो कि आप ऑलरेडी कर चुके हैं। मैं अज्यूम कर रहा हूँ 11th और 12th में आपने JEE की प्रिपरेशन की होगी या नीट की प्रिपरेशन की होगी। ओके, जैसे कि आप जानते हैं 11th-12th में हमारा हर मिनट, हर 5 मिनट भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता था। हम जैसे ही कुछ खाने बैठते थे हम सोचते थे यार इतने टाइम में तो पढ़ाई कर लेता था। ओके, हम जब भी कुछ बाहर दोस्तों के साथ घूमने निकलते हैं, हमें बहुत सारे लोग टॉन्ट मारते थे कि अरे यार पढ़ाई कर लो, JEE बहुत टफ एग्जाम है, राइट? तो उसके कंपैरिजन इंजीनियरिंग बहुत ईजी है, क्योंकि इंजीनियरिंग में आप हमेशा वो टेंस्ड माहौल में नहीं रहेंगे। जब आपकी एग्जाम्स होंगी या जब आपके असाइनमेंट सबमिशन होंगे तो हाँ, आप पे कुछ ज्यादा प्रेशर होगा, बट आपके पास काफी अच्छा टाइम होगा उस प्रेशर को एडजस्ट करने का। ठीक है, जैसे आपको पहले से ही पता होगा कि आपकी 2-3 महीने बाद एग्जाम है, सेमेस्टर एग्जाम है, एक आपको लिमिटेड सेट ऑफ सब्जेक्ट्स ही पढ़ने होंगे, JEE जैसा वास्ट कोर्स नहीं होगा आपका। तो उसके कंपैरिजन इंजीनियरिंग काफी इजी है। ये तो हो गया इजी वाले का आइडिया। अब क्या इंजीनियरिंग इतनी ज्यादा इजी है? तो इसका आंसर है नहीं, इंजीनियरिंग इतनी भी इजी नहीं है, वो हार्ड भी है। मैं आपको बताता हूँ मैं ऐसा आपको दोनों आंसर क्यों दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए, मेरा अपने बीटेक में आया था CGPA 9 के ऊपर। ठीक है, यानी मेरा हर सेमेस्टर में ऑलमोस्ट 8 सेमेस्टर देखे तो जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ मेरा 8 में से 6 सेमेस्टर में 9 के ऊपर आया था। तो ये मेरे पर्सपेक्टिव से इंजीनियरिंग इतनी भी हार्ड नहीं है। लेकिन अगर मैं कंपेयर करता हूँ बाकी स्टूडेंट्स जो मेरे बैच में भी थे, या मैं एक जनरल जब किसी इंजीनियरिंग स्टूडेंट को देखता हूँ, तो बहुत सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ट्यूशन क्लासेस भी लगाते हैं, क्योंकि मैं अपने पर्सपेक्टिव से जिसे इजी बोलता हूँ वो किसी के लिए बहुत टफ हो सकता है। जैसे कि मेरे एक सब्जेक्ट था इंजीनियरिंग ड्राइंग, वो मुझे काफी इजी लगता था, लेकिन कुछ लोग उससे काफी स्ट्रगल करते थे इंजीनियरिंग में।
सिमिलरली एक कोई सब्जेक्ट होता था जो मुझे बहुत टफ लगता था बट बाकी लोगों को बहुत ईजी लगता था। तो ये जो ईजी और टफ है, जैसे कि मैंने बताया, ये हमेशा रिलेटिव होता है, ठीक है। तो अब मैं जब टफनेस की बात करता हूँ तो काफ़ी लोगों को इनफैक्ट प्रोग्रामिंग एंड ऑल काफ़ी ऐसी चीज़ों के लिए आपको ट्यूशन क्लासेस भी लगानी होती है, जो कि बहुत वैलिड डिसीजन होता है, क्योंकि आप इसको इतना भी ईजी ना समझे कि आप कुछ भी नहीं करेंगे और आप डायरेक्टली एग्जाम देने चले जाएंगे। मेरे बैच में कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स थे और इन जनरल जब मैं अपने जूनियर्स को देखता हूँ, वो 1-2 महीने पढ़ाई करते हैं सेमेस्टर एग्जाम के लिए, रोज अपने JEE से थोड़ा कम प्रिपेयर करते बट उसी लेवल की प्रिपरेशन करते, रोज पढ़ाई करते हैं, रोज कॉलेज अटेंड करना होता है। तो ये इतना भी इजी मत समझिए, ठीक है। मैं कंपैरिजन बता रहा हूँ JEE से, उसकी कंपैरिजन आपका इजी है। लेकिन आपने देखा होगा, यानी बाकी ऐसा लोग बोलते हैं, मैं बिल्कुल ऐसा मीन नहीं करता, लेकिन आप जैसे सुनते हैं कि आर्ट्स तो बहुत ईजी होता है, कॉमर्स तो बहुत ईजी होता है, ठीक है। हो सकता है उसके कंपैरिजन आपका इंजीनियरिंग टफ हो, लेकिन हमेशा कंपैरिजन की बात हो रही है, आप किस चीज से कंपेयर कर रहे हैं। तो देखिए, इंजीनियरिंग का जो टफ साइड है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो जब भी आप एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एंटर करते हैं, वहाँ आपके पास एक अटेंडेंस का भी बाउंड होता है। किसी किसी कॉलेज में आपको एक 90% अटेंडेंस मेंटेन करनी होती है, किसी कॉलेज में 75% अटेंडेंस मिनिमम मेंटेन करनी होती है। अगर आपकी 75% अटेंडेंस नहीं मीट होती है तो आपको एग्जाम देने नहीं दिया जाता है और आपकी बैक लग जाती है। अभी जो बैक का कंसेप्ट है ये है कि अगर आप किसी कोर्स में फेल होते हैं, आपके पास 1 या 2 अटेम्प्ट होते हैं डिपेंडिंग ऑन कॉलेज टू कॉलेज। अगर वो आप अटेम्प्ट क्लियर नहीं करते हैं तो आपका ईयर बैक भी आता है। तो इंजीनियरिंग को इतना भी इजी ना समझे। इंजीनियरिंग एक प्रोफेशनल डिग्री है और हर प्रोफेशनल डिग्री के जैसे इसको आपको प्रोफेशनली क्लियर करना होता है, पास करना होता है टू बी अ वैलिड इंजीनियर। सेकेंड बात आती है कि ये इतनी भी इजी क्यों नहीं है, क्योंकि इंजीनियरिंग में सिर्फ एग्जाम्स क्लियर करने से आपका काम नहीं बनेगा, ठीक है। जब कंपनीज प्लेसमेंट के लिए आती है तो वो आपका एक ऑल राउंड डेवलपमेंट चेक करती है कि क्या आपकी स्पीकिंग स्किल्स अच्छी है, क्या आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, क्या आपकी कोडिंग स्किल्स अच्छी है, अगर आप CS वाली जॉब के लिए देख रहे हैं तो, ठीक है। क्या आप में एक बेसिक एप्टीट्यूड है, ठीक है, क्योंकि हर कंपनी का एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है एग्जाम के पहले। तो ये आपको याद रखना है कि आपको एक ऑल राउंडर बनना होता है इंजीनियरिंग में, जो कि इतनी भी इजी बात नहीं है। जब आप एक इंटरव्यू के लिए जाते हैं, आपका फिजिकल अपीयरेंस इन टर्म्स ऑफ बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, स्पीकिंग स्टाइल, ये बहुत मैटर करती है, आपकी कितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आती है, आपने कितने प्रोजेक्ट्स किए हैं, ये ज़्यादा मैटर करता है आपने कौन से कोर्सेज किए हैं उसके कंपैरिजन। तो यहाँ आपको असाइनमेंट्स भी हैंडल करने हैं, यहाँ आपको प्रोजेक्ट्स भी हैंडल करने हैं, यहाँ आपको सेमेस्टर एग्जाम्स भी क्लियर करनी है, यहाँ आपको प्लेसमेंट्स की तैयारी भी करनी है, यहाँ आपको हायर स्टडीज के बारे में भी सोचना है, जैसे कि गेट, GRE जो भी एग्जाम्स है इसके लिए भी डिसीजन लेना है, प्रिपेयर करना है। यहाँ आपको अपनी लाइफ भी इंजॉय करनी है, सिर्फ पढ़ाई तो नहीं करते हैं। तो अगर आप मेरी मानो तो ये इतनी भी इजी चीज नहीं है, आपको एक सिंसियर स्टूडेंट रहना पड़ेगा अगर आप अच्छे मार्क्स से क्लियर करना चाहते हैं। अब देखिए, अच्छे मार्क्स का मतलब क्या होता है। एग्जाम तो एक 6 पॉइंटर वाला इंसान भी क्लियर कर लेता है, एक 6.5 पॉइंटर यानी 6.5 CGPA वाला भी क्लियर कर लेता है, वो भी इंजीनियर बन जाता है। लेकिन इंजीनियरिंग का जो थ्रेशोल्ड है ना वो बहुत हाई है, यानी कि अगर आप इंजीनियरिंग बन गए एक कोई तो भी CGPA से, जो कि लो CGPA है, तो भी आपको एक ट्रीटमेंट नॉन इंजीनियर जैसा मिल सकता है, ओके। क्योंकि इतनी बल्क में इंजीनियर्स है हमारे कंट्री में कि हमें एक अच्छा इंजीनियर होना बहुत ज़रूरी है, हमें एक स्टैंड आउट करना बहुत ज़रूरी है फ्रॉम दी हर्ड, ओके। तो इस मामलों में इंजीनियरिंग ईजी नहीं है, क्योंकि पास करना तो ईजी है लेकिन अपने आउटकम तक पहुंचना ईजी नहीं है। बेस्ट कंपनी में पहुंचने के लिए आपको वही 11th 12th जैसी एक टफनेस फील होंगी जब आपको इंटरव्यू में कॉम्पीट करना होगा बेस्ट कोडर्स से, बेस्ट प्रोग्रामर्स से, बेस्ट स्टूडेंट से जिनका CGPA बहुत अच्छा होता है, ठीक है। देखिए, ऑनेस्टली बताओ तो मैं एक ऐसा स्टूडेंट था जिसका CGPA भी बहुत अच्छा था, जिसका प्लेसमेंट्स भी बहुत बेस्ट हुआ, जिसका गेट में ऑल इंडिया रैंक 60 भी आया, तो मैं अपने यहाँ का सिटी टॉपर था। तो मेरे लिए ये बोलना बहुत ईजी है कि इंजीनियरिंग इतनी भी टफ नहीं होती है। बट अगर आप किसी और स्टूडेंट के ओपिनियन से देखें तो उनका गेट में भी रैंक आना ज़रूरी नहीं है इंजीनियरिंग के साथ, उनकी सेमेस्टर एग्जाम्स में भी बैक आ सकती है। मेरी एक भी बैक नहीं आई, लेकिन बैक आना पॉसिबल होता है अगर आप अच्छे से पढ़ाई ना करें या अगर आप ध्यान देके ना पढ़े, ठीक। तो ऐसा मत समझना कि अगर मैं बोल रहा हूँ या कोई एक इंसान बोल रहा है कि बहुत ईजी है
तो बहुत ईजी नहीं है। और अगर कोई एक इंसान बोलता है कि बहुत ज़्यादा टफ है, तो बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है, एक मिडिल ग्राउंड है। आपको जब सिंसियर होना है, आपको जब सीरियस होना है, उसका भी टाइम आता है, जब आप रिलैक्स कर सकते हैं उसका भी टाइम आता है। तो अगर आप ऐसे इंसान हैं जो टाइम के अकॉर्डिंगली अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे एग्जाम्स के टाइम बहुत सीरियस हो सकते हैं अपने 11-12 के प्रिपरेशन जैसे, बट बाकी टाइम आप थोड़े रिलैक्स होने के लिए कूल डाउन हो सकते हैं, तो इंजीनियरिंग आपके लिए बहुत स्मूथ रहेगी, बहुत इजी रहेगी, क्योंकि आपने एक मेंटल कैपेबिलिटी है टू एडजस्ट एज पर द रिक्वायरमेंट्स। और ये है इंजीनियरिंग का असली ज्ञान, कि आपको ये स्किल होनी चाहिए अपने आप को एडजस्ट करने की। ठीक है, तो इसी के साथ मैं ये कंक्लूड करना चाहूँगा, इंजीनियरिंग इजी भी है, इंजीनियरिंग हार्ड भी है, डिपेंड करता है कि आपका एटीट्यूड क्या है इंजीनियर स्टूडेंट बनने का। ठीक है, तो इसी के साथ हम बहुत सारे वीडियोस लाते रहेंगे गाइड करने के लिए आपको। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल था। ऑल द बेस्ट एंड प्रिपेयर करते रहिए। थैंक यू।